आज मैं बना रही हूँ दही गुजिया, या आप इसको नमकीन गुजिया भी बोल सकते हो। जिसके लिए यहाँ पे मैंने आधा किलो से भी कम दाल ली है उड़द की। और इसको मैं कम से कम 2-3 घंटे भिगो के रखूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास 2-3 घंटे का टाइम है इसको बनाने के लिए। आप सिर्फ 1 घंटा भी भिगो के इसका बना सकते हो। और साथ में बनाऊँगी चाशनी वाली भी गुजिया, जिसके लिए मैं खोया तैयार कर रही हूँ यहाँ पे गुजिया बनाने के लिए। चलिए करते हैं शुरुआत गुजिया बनाने की। आज देखती हूँ 3 तरह की गुजिया बनाऊँगी, नमकीन गुजिया, मीठी जो चाशनी वाली गुजिया, और एक जो सिंपल गुजिया होती है वो। तो सबसे पहले चाशनी वाली गुजिया बनाने के लिए चाशनी बना लेती हूँ, तो उसकी कर लेती हूँ तैयारी। चलिए फिर, जिसमें देखिए मैंने सारा सामान तैयार करके रख लिया है यहाँ पे। देखिए ये कुछ ड्राई फ्रूट्स है जिसको मैंने मतलब पीस के लिया है, सारों को पीसा नहीं मतलब दरदरा कूट से लिया है। कुछ ये नमकीन गुजिया के लिए ये कट कर लिए हैं ड्राई फ्रूट्स। ये थोड़ा सा ये मतलब तीनों तरह की गुजिया बनाने के लिए ना मैंने सामान को तैयार करके रख लिया है। अब धीरे धीरे आपको बताती जाऊँगी कैसे कैसे बनाना है। कुछ किशमिश है तो ये रख लिया है। ये दाल भिगो रखी है अभी। और ये खोया बनाना है, इतना सारा ये खोया बन गया। तो अब चाशनी वाली जो गुजिया बनाऊंगी उसके लिए चाशनी तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए यहाँ पे मैंने ली है आधा किलो से ज़्यादा चीनी। और इसमें 2 बड़े गिलास पानी के भर के डाल दूँगी और इसको उबलने के लिए गैस पे चढ़ा दूँगी, ताकि जो मेरा बाकी का काम है वो साथ साथ होता रहे और साथ में ये भी अपना बनती रहे। क्योंकि ये जब ठंडी हो जाएगी इसमें तभी वो जो गुजिया होती है ना तब डलेगी। तो अब मैं यहाँ पे वो तो रख दिया है चाशनी बनने के लिए। तो यहाँ पे अब करूँगी मैं आटा तैयार। तो जिसके लिए यहाँ पे मैंने वैसे 1 किलो मैदा है ये, लेकिन 2 तरह की गुजिया बनाने की सोच रही थी, लेकिन बनाई एक ही है फिर चाशनी वाली। तो जिसके लिए मैंने सिर्फ आधा केजी ही यहाँ पे मैदा ले ली है, थोड़ा सा मतलब अंदाजे से। और इसमें डाला है यहाँ पे ये खाने वाला सोडा, और 2 बड़े चम्मच चमचे डाल लिए हैं तेल के, खाने वाला जो तेल होता है वो। और इसको इन सबको अच्छे से हाथों से मसलते हुए पूरा अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और इस तरह से इसको आटे को तैयार करेंगे। अभी जैसे इसको मसल रही हूँ ना, तो इसकी थोड़ी सी ना, जैसे अगर मुट्ठी में लेके इसको बंद करूँ तो ये आटा बंध जाए, इस तरह का इसको बनाना है। और ये पूरी से भी टाइट इसका डो लगा के रखना होता है। ये ही इसका मेन कारण होता है। अगर इसका आटा ढीला हो जाएगा तो बिल्कुल भी गुजिया अच्छी नहीं बनेगी। इसी में ही यहीं पे सबसे ज़्यादा मेहनत तो यहाँ पे भी होती है, लेकिन देखो गुजिया में तो सारे में ही मेहनत होती है, लेकिन यहाँ पे आटा बनाने भी काफ़ी मतलब मेहनत से ही बनता है आटा, टाइट बनाना होता है। तो अब मैं कर रही हूँ जो इसमें अंदर की स्टफिंग भरने की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने जो कूटे हुए ड्राई फ्रूट्स लिए थे, जिसमें पिस्ता, काजू, अखरोट सारा कुछ है उसमें। तो वो मेरे पास ना पहले से बना हुआ रखा था, सर्दियों में मैं बच्चों को खिलाती थी, तो वो कुछ बचा हुआ था। उसमें ही मैंने यहाँ पे खूब सारा नारियल कद्दूकस करके ले लिया है और खोया को मिक्स करके ये। और ये वाली जो गुजिया बनती है ना, इसमें जो खोया है अंदर मीठा नहीं भरा जाता है, मतलब बूरा नहीं भरी जाती, क्योंकि बाहरी चाशनी में ये डुबो के बनाई जाती है। धीरे धीरे मैं आगे आगे आपको बताती रहूँगी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में रिफाइंड को चढ़ा लिया है और स्टफिंग भी तैयार हो गई है। और मेरा आटा इसको एक बार दोबारा से फिर दोबारा मसलते हुए फिर उसके बाद इसकी लोइयाँ तोड़ रही हूँ मैं यहाँ पे, ये देखिए। और ये जो गुजिया होती है, जो हम नॉर्मल गुजिया बनाते हैं ना वैसे वाली, उससे इसकी लोई थोड़ी सी मोटी होती है, इसकी जो रोटी होती है ना वो। क्योंकि अगर हम वो मोटी नहीं रखेंगे तो वो जब हम चाशनी में डालेंगे गुजिया तो वो फट जाएगी, इसलिए इसको थोड़ा सा मोटा रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको बेल लिया है और चारों तरफ लगा लिया है इसके पानी जिससे ये चिपकेगा। और यहाँ पे हल्का सा इसे मोड़ते हुए इसमें भर लिया खूब सारी ये स्टफिंग, खोया और ड्राई फ्रूट्स वाली। और इस तरह से इसको चिपकाते हुए और थोड़ा सा दबाएंगे फिर इसको मोड़ेंगे, थोड़ा सा दबाएंगे फिर मोड़ेंगे, इस तरह से करते हुए इसको पूरी को अच्छे से कवर कर लेंगे, इस तरह से देखिए। तो यहाँ पे मैंने इसको देखिए अच्छे से कवर कर लिया है और मतलब परफेक्ट बन के तैयार हुई थी पहली बार के में ही। तो बस मैंने यहाँ पे ये देखिए इस तरह से सारी धीरे धीरे गुजिया बना लूँगी। तब तक मेरा थोड़ा सा मतलब लो फ्लेम पे मैंने कढ़ाई को भी रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये मेरी बन गई है गुजिया।
एक दो तो कोई बात नहीं, लेकिन देखो सारी बिल्कुल अच्छे से बन के तैयार हुई थी। और यहाँ पे हो गई थी ये मेरी चाशनी भी बन के तैयार। इसको मैंने बड़े बर्तन में रख दिया था क्योंकि वो छोटा पड़ रही थी, जिसमें मैंने चायदान में ही बनाई थी चाशनी। और यहाँ पे सेक लूँगी मैं अपनी। पहले मैंने पूरी सारी जितनी भी थी सबको बना के रख दिया था, फिर उसके बाद सिर्फ 2 ही बार के में मतलब ये सारी सेक ली थी। और ये कम से कम बन के 40-45 बन के तैयार हुई थी। और इनको ना, जैसे वो जो नॉर्मल गुजिया होती है वो थोड़ा सा ना लाइट ब्राउन पे होती है, तो इसको थोड़ा सा हल्का सा डार्क ब्राउन पे ही सेकना होता है। तो अभी चाशनी में नहीं डालूँगी, थोड़ा ठंडा होने के बाद डालूँगी चाशनी में इनको। और ये दोबारा वाली हैं, दूसरी बारी की। तो यहाँ पे ये भी सिक रही हैं और ये हो गई हैं। ये थोड़ा सा ठंडी हो गई है, तो मैं अब क्या करूँगी, अब ये वाला बर्तन था, इसमें भी मुझे लग रहा था कि ये नहीं आएंगी। तो फिर मैंने ये सबसे बड़े वाला भगोना है मेरे पास, इसमें मैंने चाशनी को पलट लिया और इनको इस तरह से इसमें डुबो दिया। तो बस उसके बाद ये देखिए ये भी बन गई हैं। और ये मेरा जो गुजिया वाला काम था, मीठी गुजिया वाला, ये तो बन गई थी। और मैं ना स्टार्टिंग में आपको बोल रही थी कि ना मैं 3 तरह की गुजिया बनाऊंगी, तो मैं 3 तरह की नहीं बना पाई, फिर मैंने 2 ही बनाई, एक तो ये वाली और एक जो दही गुजिया है वो। तो ये वाली मेरी गुजिया बन गई थी। उसके बाद मैं कर रही हूँ दही गुजिया की तैयारी। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे जो दाल है उसको बिल्कुल अच्छे से पीस लिया है। और जो यहाँ पे दाल पीसनी है ना, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। इसको ना मतलब बिना पानी के ही पीसना है। अगर नहीं पीस पा रही है तो ही इसमें थोड़ा बहुत पानी ऐड करना है, नहीं तो बिना पानी के इसको पीसना है। और इस तरह से इसको मैंने देखिए पीसने के बाद निकाल लिया यहाँ पे परात में, और पानी का हाथ लगा के। और इसको बनाने का तरीका बता रही हूँ मैं यहाँ पे आपको। तो एक हमें इस तरह की ये पॉलीथीन ले लेनी है और इस पे लगाना है पानी, और इसके ऊपर इस तरह से थोड़ी सी ये दाल उठा के या इस पे रखनी है। और इस दाल में हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, ना ही कोई बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, मतलब कुछ नहीं डालना। सिर्फ दाल को ही पीस के इस तरह से पॉलीथीन पे रख लेना है, फैलाना है हाथों से। उसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालने हैं अंदर, और आधी पॉलीथीन को उठाते हुए इस तरह से मोड़ देंगे और गुजिया की शेप दे देंगे। और ऐसे धीरे से हाथों से चिपकाते हुए इस तरह से पन्नी को अलग कर देंगे और ऊपर से लगा देंगे एक बादाम। और गीला हाथ करके पानी का इस तरह से इसको पॉलीथीन को हटाते हुए कढ़ाई में इस तरह से धीरे धीरे छोड़ लेंगे। और पता है क्या, ये सारी गुजिया को पहले हल्का हल्का एक बार बस थोड़ी देर के लिए सेकने के बाद, मतलब पूरा नहीं सेकना, इनको सबको निकाल लेंगे, क्योंकि इतनी ये जल्दी से नहीं बन पाती हैं। और फिर आधी मतलब इनका कलर सेम लाने के लिए हमें इनको सब इकट्ठा ही सेकेंगे। इसीलिए बस इसको थोड़ी देर इसमें छोड़ेंगे और फिर तुरंत ही 2 मिनट के बाद, मतलब थोड़ी देर के बाद इसे निकाल लेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से ही बिल्कुल इनको वाइट वाइट ही निकाल लिया था। और सारी बनाने के बाद अब यहाँ पे सारी बाद में सेक रही हूँ मैं यहाँ पे इकट्ठी, ताकि जो इनका कलर है वो बिल्कुल सेम आए। कोई ऐसे ना लगे कि ये ज़्यादा वाइट हो रही हैं, ये ज़्यादा ब्राउन हो रही है, इसलिए। तो यहाँ पे मैंने देखिए इस तरह से इनको सबको सेक रही हूँ। और ये खाने में सच्ची बहुत ही टेस्टी लगती हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो आप भी ज़रूर अपने घर में ट्राई करना। होली का त्यौहार है तो आप भी ज़रूर बना के देखना अपने घर में। बहुत ही इजी बन जाती है, इतना तामझाम नहीं होता, अच्छा लगता है और इस तरह का काम करना त्योहारों पे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है पानी और इसमें इनको सबको डाल दिया है इस तरह से, देखिए। तो यहाँ पे इसको डालने के बाद एक कॉटन का ले लेंगे कपड़ा, ताकि ये ऊपर जैसे आ जाती है ना थोड़ा फूलने के बाद, तो वो ऊपर से सूखे ना, इसलिए ये थोड़ा गिल्ली रहे। तो मैंने यहाँ पे कपड़ा रख दिया है। मेरी चाशनी वाली गुजिया भी हो गई थी तैयार। और ये सारा काम करने के बाद मेरे बर्तन हो गए थे, पूरी सिंक भर गई थी बहुत ज़्यादा। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे बर्तन धुलने के बाद गुजिया को लगा के। तो यहाँ पे मैंने एक गुजिया ले लिया, हाथ से थोड़ा पानी निकाल लिया उसका, और इसमें डाल ली दही। और ये जो मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको बताया था, मैंने सौंठ बनाई थी वो, और सारे मसाले, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, सारा डाल के इस तरह से, देखिए। और ये है चाशनी वाली गुजिया, खूब अच्छे से डूब गई है, मीठा इसके अंदर पहुँच चुका है। और ये देखिए
लग रही है ना तो बिल्कुल बैठ गई हूँ मैं यम्मी। अपनी जगह पे जहाँ बैठ के वीडियो बनाती हूँ। और ये देखिए, ये गुजिया इतनी रस भरी बनी हुई है ना, बस पूछो मत। ये देखिए कैसे टपक रहा है, मुंह में पानी आ रहा है। तो पहले आपको मीठा ही टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसी बनी है। वैसे मानू और अभिनय कर लिया है, पहले कान्हा जी को भोग लगा दिया है, फिर बच्चे अभिनव ट्यूशन खा के चला गया है और मानू को भी। और अब मैं देख लेती हूँ कि कैसी बनी है। वाह, हलवाई फेल पक्का। वैसे मुझे मीठा कम पसंद है, लेकिन ये मेरी फेवरेट है दही गुजिया। तो मैं आपको ये टेस्ट करके दिखाती हूँ कैसी बनी है। सच में कसम से भाई, इतनी लाजवाब बनी है, इतनी लाजवाब बनी है, बहुत ही ज़्यादा। तो आप भी ज़रूर बना के ट्राई करके देखना, जैसे मैंने बताया इस तरह से बना के, आपको भी पसंद आने वाली है। तो चलिए फिर करती हूँ इस वीडियो को यहीं पे एंड। और मनाइए अपने अपने घरों में अच्छे से होली, खूब खा पी के मस्त होकर, खूब सारा कलर लगा के। ओके बाय, हैप्पी होली।